माई सेल्फ नितिका त्यागी वो BCA 4 SAM एंड BBA 5 SAM के लिए ऑपरेशन रिसर्च। BBA में हम इसे ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जानते हैं, BCA में हम इसे ऑप्टिमाइज टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक हमारा रहता है द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है क्या, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसका मतलब होता है कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाइल मीटिंग द रिक्वायरमेंट एट द डेस्टिनेशन। यानी कि मिनिमाइज कॉस्ट पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन इसी की हमें इस मॉडल पे हमें इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसकी? ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स डील विद द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग एज टू व्हाट हैपन टू द इफेक्टिवनेस फंक्शन व्हेन वी एसोसिएट ईच ऑफ द नंबर ऑफ ऑरिजिन मतलब सोर्सेज which each of possible different number of destination job. The total movement from each origin and the total movement to each destination is given, and it is desired to find how the associations be made subject to the limitation on the total. The distinct features of transportation problem is the sources and jobs must be expressed in terms of only one kind of यूनिट। यानी एक चीज़ ये है, मतलब बस वही है कि मिनिमाइज कॉस्ट पर हम अपने सोर्सेज को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहलाता है। और अगर एक बार कोई चीज़ उसके मतलब एक सोर्सेज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो उस सोर्सेज को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। अ फ्यू टर्म्स यूज इन कनेक्शन विद ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आर डिफाइंड बिलो। कौन कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट है फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, सेकेंड है बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, थर्ड इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फोर्थ इज़ नॉन डीजनरेट बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, फिफ्थ इज़ डीजनरेट बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। ये हमारी ये फ्यू टर्म्स हैं कनेक्शन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को निकालने के लिए। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। The solution involves making a transportation table in the form of matrix, finding a flexible solution, performing optimality test and iterating toward optimal solution if required। बात समझ में आ रही है? इजी लैंग्वेज है, बहुत सीधा बोला उसने कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम मिलेगी वो मेरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगी। हम फाइंड करेंगे फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन परफॉर्मिंग ऑफ ऑप्टिमलिंग टेस्ट के लिए एंड इटरेटिंग टूवर्ड्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन इफ़ रिक्वायर्ड। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें दो स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ मेक अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल। दिस कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग सप्लाई फ्रॉम ऑरिजिन, रिक्वायरमेंट एट डेस्टिनेशन एंड द कॉस्ट ऑफ शिपिंग फ्रॉम ऑरिजिन टू डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये जो हमें एक मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा, हम उसको मैं अभी आगे दिखाऊंगी। अ चेक इज़ मेड टू फाइंड इफ़ टोटल सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल। If yes, the problem is said to be a balanced or self-contained or standard problem. If not का मतलब अगर बैलेंस नहीं है, if not a dummy origin or destination as a case may be is added to the balance the supply and the demand। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, जैसे ये है हमारा ये। तो यहाँ पे ये सप्लाई है हमारे, ये क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी क्या कहते हैं, हमारी सप्लाई कितनी है 1 2 3 और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 1 2 3 4। अब इसमें एक बैलेंस शब्द की बात आई थी। बैलेंस शब्द का मतलब क्या, जो सप्लाई का ऐड है वो ऐड कीजिए, कितना आएगा 10 + 6 16 1 17। और जो हमारा रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको भी ऐड करेंगे तो वो भी कितना आएगा 17। अगर हमारा सप्लाई और रिक्वायरमेंट या डेस्टिनेशन अगर हमारा क्या आता है इक्वल आता है तो ये हमारी जो हमारा है ये क्या आता है, बैलेंस होता है। अगर ये अलग आता, माना कि ये 17 नहीं आता, तब हम क्या करते, एक डमी अपनी मर्ज़ी से एक हम, या अगर रिक्वायरमेंट में कमी है तो वहाँ पे हम 0 0 ऐड कर देते, और अगर सप्लाई में तो वहाँ पर हम 0 0 एक डमी हम एक डमी वो या ऐड कर देते हैं, डमी ऑरिजिन्स ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, अब फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट एंड सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है, फाइंड अ बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। अब हम बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं?
जनरली 3 मेथड्स हैं हमारे टू सॉल्व अ बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन के। फर्स्ट मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोल दीजिए या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोल दीजिए, एक ही बात है। सेकेंड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड थर्ड इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम भी बोलते हैं और पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं और रिग्रेट मेथड भी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम तीनों जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री या वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।